हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ठीक है, ये है लेखपाल से संबंधित जो भी सवाल आजकल बच्चों के मन में ज़्यादा उठ रहे हैं, उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, कई सारे सवाल हमें कमेंट बॉक्स में देखने को मिले थे जब हमने कट ऑफ की वीडियो डाली थी उस पर। तो उनसे ही हमने सवाल निकाल के आपको उसके आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, हो सकता है आपके जो भी मन में डाउट हो वो क्लियर हो जाए। सही है, देख लीजिए एक एक पॉइंट करके क्या क्या पॉइंट हैं जिन पर हमें बात करनी है। पहला कि ये आंसर की फाइनल आंसर की है या सिर्फ रिवाइज आंसर की है, इसके बाद भी कोई आंसर की आएगी क्या, क्या भर्ती कोर्ट में जाएगी या फिर धांधली का क्या असर पड़ेगा कट ऑफ पे, क्या अभी भी नंबर घट बढ़ सकते हैं और रिजल्ट अगर आएगा तो अब कब तक आ सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक बात बताते चलें कि वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे पेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक ज़रूरी जानकारी है जो आखिर में दी जाएगी। ठीक है, चलिए पहले अपने टॉपिक पर बात कर लें। क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक ये है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रिवाइज्ड आंसर की है या फाइनल आंसर की है। देखिए, ये रिवाइज्ड आंसर की के नाम से ही रिलीज़ हुई है। फाइनल आंसर की देखो तब ये फाइनल आंसर की बन जाएगी जब जब ये रिजल्ट बन जाएगा। अगर उससे पहले कोई भी बात हो जाती है, बात होने का इन द सेंस अगर कोई कोर्ट केस हो जाता है और कहीं ये भर्ती लटक जाए, तब ये कोई नई रिवाइज्ड आंसर की आएगी, वो फाइनल आंसर की बनेगी। तब तक के लिए रिवाइज्ड आंसर की है और मतलब और उसका अगर ये रिजल्ट आ जाता है तो ये फाइनल आंसर की में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, हो सकता है लेकिन कोर्ट केस के बाद ही। ठीक है, तो अभी तक तो यही फाइनल आंसर की है और यही रिवाइज्ड आंसर की है, इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी आयोग का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इसके अलावा भी कोई दूसरी आंसर की दी जाए, यही है जो कुछ है। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट केस के द्वारा होगा। अब बात कर लेते हैं कोर्ट केस के बारे में, क्या कोर्ट केस होगा तो क्यों होगा। ठीक है, और नंबर बढ़ने की संभावना के ऊपर भी बात करेंगे और धांधली का कट ऑफ पर प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोर्ट केस की। देखिए, आप अपने आंसर की अब रिवाइज्ड आंसर की आपने देख ली होगी, 3 क्वेश्चन में संशोधन हुआ है। ठीक है, देखो जीवन पति का कॉमन अंक दिया गया है, इस बात का समझ नहीं आ रहा क्यों दिया गया है। ठीक है, सभी को पता है कि जीवन पति का जो ऑप्शन है सही वो यमराज है। तो उसके अलावा उसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन था जो बिल्कुल इसी का दूसरा भी ऑप्शन था, क्या वो पति को भी सही ऑप्शन मान रहे हैं जो कि किसी बुक में देखा नहीं गया, अभी तक तो नहीं देखा गया। अगर उन्होंने माना है तब तो भाई एफएम देना सही है, यानी फुल मार्क्स देना सही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कॉमन अंक का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि जो लड़के किसी और को लगा के आए थे ऑप्शन भी, उन्हीं का भी फुल मार्क्स मिल गए तो उनका नंबर बढ़ गए, और जो सही लेकर आए तो उनको कॉमन मिला, उन्हें कोई फ़ायदा खास हुआ नहीं, उन्हें तो मिलना ही था। और बात कर लेते हैं विंध्याचल वाले में, ये कुछ बुकों में विंध्याचल वाला जो था वो विंध्याचल ठीक था, कुछ में विंध्याचल पर्वत वाला ठीक था। अगर ये दोनों ही ठीक थे, सब ने अपने अपने जो प्रूफ दिए होंगे, ठीक है, तो उसमें बन सकता था एफएम का केस, उसमें एफएम का केस था, वो मानने जा सकता था कि एफएम। और यमराज वाले में उसमें जो सही था वो यमराज वाला दिया जाना चाहिए था। ठीक है, वो NS2 वाला ऑलमोस्ट ठीक ही है, वो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो वो ठीक मानेंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चे संभावना लगाए बैठे थे कि इनमें नंबर बढ़ेंगे कम से कम। ये 3 क्वेश्चन में चेंज हुआ है, उम्मीद ये थी कि 4 से लेकर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ में एफएम मिलेगा और कुछ में नंबर ऑप्शन चेंज होंगे। ठीक है, तो आप ये देख के चलिए कि अगर बच्चे अगर ये आ गए, कुछ कुछ लड़के जो बाहर हुए हैं, अगर उन लड़कों ने केस कर दिया कि हमें आंसर की में संशोधन कराना है, तब तो हाँ भाई केस हो सकता है। और वो केस भी जब कोई मायने रखेगा जब कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक तो कोई कोर्ट केस हुआ नहीं है, जैसे ही होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर बढ़ने की संभावना की। तो भाई नंबर बढ़ना भी इसी कोर्ट केस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कोर्ट केस हुआ और एक्सेप्ट हो गया तब तो डिपेंड करता है कि जो भी उसके बाद आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की या संशोधित आंसर की, तब तो नंबर बढ़ने की कुछ कुछ संभावना है, 2 नंबर तक का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये तो रही नंबर बढ़ने की संभावना की बात है, ये डिपेंड हो गया हमारा सीधे सीधे कोर्ट केस के ऊपर, इससे रिलेटेड बात है। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई धांधली को लेकर। देखो धांधली तो हुई है, आए दिन लगभग 1 महीने बाद तक एसआईटी की रिपोर्ट सीधे सीधे सामने आ रही है। कोई कभी प्रिंसिपल पकड़े जा रहे हैं, पूरे पूरे कॉलेज ही बुक हो रखा है नकल के लिए। बताइए कितनी बड़ी धांधली हो रही है, धीमे धीमे खुल रहे हैं। अब कितनी हुई है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और कब तक नहीं कहा सकता ये भी नहीं कहा जा सकता। आप वीडियो का एग्जाम्पल देख लीजिए, वीडियो 2018 की भर्ती का कब कैंसिल हुई थी, जब उसका फाइनल रिजल्ट यानी डीवी के लिए रिजल्ट आ गया था और डीवी देने जाने वाले थे बच्चे,
तब तक नहीं पता चला था कि इतनी तगड़ी धांधली हुई है। उसके बाद पता चला था, तब उनको रिजल्ट, डीवी के रिजल्ट को होल्ड पर रखा था, और तब जांच हुई, तब पता चला कि उसमें 75% तक क्या था कि धांधली थी, इतनी तगड़ी धांधली सामने आई थी। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होना है, लेकिन इतना तो है कि धांधली हुई तो है। अब इसी धांधली पर डिपेंड करता है कट ऑफ। अगर धांधली ज़्यादा स्तर पर हुई है तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यूपीएसआई की तरह कट ऑफ क्या आसमान छूने लगेगी। हो सकता है कि भाई 80+ भी निकल जाए, जो अभी हम गैस कर रहे हैं ना 78 तक मैक्सिमम, और वो सही भी है। एक नॉर्मल कंडीशन में ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज़ है यूआर कैटेगरी के लिए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर धांधली नहीं हुई है या हुई है, जो पकड़ी गए हैं उनको निकाल दिया है तब। अगर धांधली हुई है और पकड़ में नहीं आई तो रिजल्ट पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये आपको हम क्लियर बता दे रहे हैं, ठीक है। कल को ये नहीं कहेगा कि आपने इतनी बताई थी कट ऑफ और इतनी चली गई। ये धांधली का प्रभाव के ऊपर ही बात सारी डिपेंड करती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप एक मैच्योर तरीके से सोचेंगे और समझेंगे कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो फेयर तरीके के ऊपर बात की गई है, फेयर कंपटीशन के बारे में, ना कि धांधली और या भ्रष्टाचार को लेकर। इसके ऊपर तो बात ही नहीं की जा सकती। आप देख चुके हैं यूपीएसआई का मामला क्या तगड़ा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब करना क्या है, आगे क्या करना है उसके बारे में बात कर लीजिए भाई। देखिए अब जो होना था वो हो गया, जो होना था वो हो गया। आपने पेपर में तैयारी की, ठीक है, आपने पूरी मेहनत की, और अब आपके हाथ में क्या है, तो अब आपके हाथ में है या तो आप बैठ के रिजल्ट का इंतज़ार करें, ठीक है, या फिर ये है कि जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी करें, उनमें जुट जाइए। आगे लोअर की जगह आने वाली हैं। सुनने में आ रहा है कि इसी 2021 के पैट से ही हमारी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओ लेवल है या उसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं आराम से। और ये बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, बाबू के पद होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। और या फिर भाई आप लेके बैठे रहें कि हमारा तो नंबर घट गया बढ़ गया, आप कैसे करें, हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो चीज़ अलग है एक, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको जो चीज़ समझाने के लिए वीडियो बनाई गई थी आपको वो बात समझ में आई होगी, और आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं बताई हुई आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, ठीक है, ताकि हम भी आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, और जो उचित सवाल होते हैं उनके जवाब ज़रूर दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल हंसी मजाक वाली बात करते हैं, जैसे 80+ आए, किसी के कह रहा है कि 80+ हैं ओबीसी में, बताइए मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या किस तरीके की मतलब बातचीत है, ये मतलब डरने, ये कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है। बताइए, अगर आपको डर लग रहा है तो फिर भाई किसका सिलेक्शन होगा अगर 80+ वाले का सिलेक्शन हो रहा है? तो फिर तो ये जो 70 के आसपास 75 के आसपास घूम रहे हैं भाई, उन्हें तो फिर क्विट कर देना चाहिए, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं रहना चाहिए कोई भर्ती में, हमारा तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसी बचकानी बातें न किया करें। एक मैच्योर लेवल दिखाइए, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद एक नौकरी एक पद संभालेंगे तो उसी तरीके से बात किया करें, अच्छा लगेगा उस तरीके से, ठीक है। आपका प्यार हमें मंजूर है, आप जैसा भी देना चाहें, ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक। और देखिएगा आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए, आपको ऐसी ही खबरें दी जाती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं जो हमने बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको क्या सूचना दी जाने वाली है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। देखिए वो सूचना ये है कि हमारे चैनल पर ही देखो, जो अगर पैट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनके लिए सूचना ये है कि देखो एंड टाइम पे हमारे लिए रिवीजन बहुत मस्ट हो जाता है, और आखिरी समय बचा है तो रिवीजन और भी ज़्यादा मस्ट है। 1 महीना 1 सवा महीना बचा है बस, ज़्यादा नहीं है आपके सामने। तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आपके सामने कोई शॉर्ट नोट्स वीडियो अगर आपके लिए मिल जाए तो वो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, और ट्रिक्स के साथ मिल जाए तो उसका कहना ही क्या है। अगर आपके रिवीजन के नोट्स नहीं बने हुए हैं और आप जल्दी जल्दी रिवीजन करने आते हैं तो हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियोस भी डाले गए हैं। शॉर्ट वीडियो मतलब उसमें है सारा कुछ, लेकिन बिना किसी बकवास के, बिना किसी बात को खींचे, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट उसमें जानकारियाँ, सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। अभी एंसेंट हिस्ट्री के पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं, और आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसे ज़्यादा प्यार देते हैं उन वीडियोज़ को, तो आगे सारी वीडियोज़ बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। और स्टैटिक जीके की भी शॉर्ट वीडियो ट्रिक के माध्यम से आपको कराई गई हैं, वो भी देखिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें वीडियो के चारों सेट करा दिए गए हैं, आप वो भी देखिएगा। इन सभी की प्ले लिस्ट कि आपको आई बटन में दे दिया जा रहा है, यहाँ से देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यही आपके लिए जानकारी थी, और जो आपको बहुत आपको बहुत सहायता करेगी, ठीक है, पीटी के एग्ज़ाम में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस कंटेंट को देखें जरूर, ठीक है। और आप खुद समझेंगे कि बेशक अभी शुरुआत में चीज़ें हो सकता है कि देखने में अच्छी ना लगे, लेकिन कंटेंट बहुत ही वीआईपी होगा, ठीक है, एक नंबर कंटेंट होगा बिल्कुल।
ठीक है, चलिएगा आप देख के बताएं कमेंट बॉक्स में कि उनमें क्या क्या और सुधार और किया जा सकता है। ठीक है, और आपके लिए वीडियो आगे किस टॉपिक पर बनाई जाए, पढ़ाई से रिलेटेड की बात। ठीक है, बाकी जो भी जानकारी है वो हम आपको स्वयं ही देते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय।